नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के संतान सुख की प्राप्ति। देखिए, अभी तक हम मेष लग्न से लेकर के धनु लग्न वालों तक मैंने बताया कि संतान सुख कब प्राप्त होगा। प्रथम संतान पुत्र होगा या कन्या होगी। संतान जो जन्म लेगा वो भाग्यशाली कैसा होगा, माता पिता को कितना सुख प्राप्त होगा, संपूर्ण विवेचन मैंने बताया। आज हम मकर लग्न के हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का मकर लग्न हो तो आज हम बताएंगे कि संतान सुख कब प्राप्त होगा। क्या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या संतान भाग्यशाली कैसा होगा, किस फील्ड में जाएगा। क्योंकि काफी हद तक माता पिता का प्रश्न रहता है, पंडित जी मेरे कुंडली प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री। पहले मैं बता दूं, संतान कोई भी हो, या कन्या हो या पुत्र हो, दो भाव समझना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी जानकारी के लिए कि आपकी कुंडली में जब आपका मकर लग्न है तो प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री, या संतान सुख कब प्राप्त होगा। क्योंकि काफी कठिनाइयां देखा जाता है, किसी के संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम बताएंगे आपका मकर लग्न है, अगर आपको संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रहा तो उसका उपाय मैं बताऊंगा। संपूर्ण विवेचन मैं बताने चला हूँ। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है मकर लग्न वालों को संतान सुख की प्राप्ति। तो देखिए, मैं यही एक लग्न चार्ट बनाया, आपको क्या देख रहे हैं अपनी कुंडली। आप देखिए, यदि पहले भाव में 10 अंक लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली का 12 भाव हो गया। अब संतान का विचार कहाँ से करते हैं, कुंडली के पंचम भाव से। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, पंचम भाव में क्या लिखा है, 2 अंक, यानी हो गया वृषभ। इसके स्वामी हो गए शुक्र। तो आज हम कुछ नियम बताएंगे आपको, 12-13 नियम बताऊंगा संतान सुख कब प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहला नियम, यदि आपका मकर लग्न कुंडली है, पंचमेश वृषभ का स्वामी शुक्र यदि पंचम भाव में है तो संतान सुख व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होगा। कब, जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उनके जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा नियम, पंचमेश यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो संतान सुख प्राप्त हो। तृतीय भाव कौन सा है, ये है। यहाँ देखिए 1 2 3, तृतीय क्या लिखे, ये मीन राशि हो गया। यदि पंचमेश शुक्र आपका तृतीय भाव में जाके बैठा हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त हो। क्योंकि तृतीय भाव क्या है, ये आपका देखिए पराक्रम स्थान है। जो भी संतान जन्म लेगा वो माने शक्तिवान होगा, पराक्रमी होगा, देश विदेश भ्रमण करने वाला होगा। और देखा जाए संतान सुख कब प्राप्त होगा, जब पंचमेश शुक्र यहाँ बैठेगा तृतीय भाव में कुंडली में। अगर आप कुंडली में यहाँ शुक्र होगा तो जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त हो। तीसरा नियम, यदि पंचमेश दसम भाव में जाके बैठा हो तो बहुत ही सुंदर अद्भुत संतान सुख प्राप्त होता है। दसम भाव कौन सा है, ये इसे कर्म भाव में कहते हैं। पंचमेश यदि शुक्र यहाँ जाकर कुंडली में बैठा हो तो समझिए संतान सुख प्रबल आपका योग बनेगा। एक प्रकार से यहाँ एक राज योग बन गया। क्योंकि पंचमेश दसम भाव में जब जाएगा तो शुक्र यहाँ बैठेगा तो यह एक मालव्य राजयोग बन गया। तो ये बहुत ही सुंदर आपका संतान सुख आपको प्राप्त होगा। जब आपका पंचमेश शुक्र जाकर के दसम भाव में यहाँ बैठा होगा तो संतान सुख प्राप्त होगा। कब, जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो यहाँ अद्भुत आपको संतान सुख प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठा हो तो संतान सुख बहुत ही सुंदर प्राप्त होगा है। द्वितीय भाव कौन सा है, ये धन भाव है, यानी यहाँ देखिए यहाँ से द्वितीय भाव। यदि पंचमेश शुक्र यहाँ बैठा हो द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में तो संतान सुख बहुत ही अद्भुत प्राप्त होता है। जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख सुंदर प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। पंचमेश यदि लग्न में हो तो संतान सुख बहुत ही सुंदर प्राप्त होता है। पंचमेश शुक्र कहाँ हो, लग्न में बैठा हो। अगर कहीं मान लीजिए शनि भी यहाँ हो, क्योंकि मकर का स्वामी शनि हो गया, ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन गया, शशि राजयोग बन गया। यदि शुक्र शनि यहाँ लग्न में बैठा होगा, जब शुक्र या शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा, बहुत सुंदर अद्भुत प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश शुक्र कहाँ बैठा हो, चतुर्थ भाव। ये चतुर्थ भाव कौन सा है, ये माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। अगर यहाँ शुक्र बैठा है तो संतान सुख प्रबल प्राप्त होगा। जब शुक्र की महादशा आएगी,
अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख प्राप्त होगा। यही मंगल भी यहाँ विराजमान हो तो प्रबल राजयोग, क्योंकि मेष का समय मंगल हो गया, ये रोचक राजयोग बन गया। जब शुक्र या मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख बहुत ही सुंदर प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां नियम, यदि पंचमेश और भाग्येश पंचम भाव में बैठा हो तो प्रबल संतान योग बनता है। पंचमेश और भाग्येश कहाँ बैठा हो? पंचम भाव में बैठा हो। पंचमेश क्या है? शुक्र है। भाग्येश क्या है? कन्या का बुध है। अगर बुध शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो जब बुध और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख प्रबल प्राप्त होता है जब इनकी दशा आती है। फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम, पंचमेश सप्तम भाव में बैठा हो उच्च के गुरु के साथ तो संतान सुख प्रबल प्राप्त होता है। पंचमेश कहाँ बैठा हो? यहाँ सप्तम भाव का है, पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी, ये जो पार्टनरशिप का स्थान है। यहाँ कर्क है, इसके स्वामी गुरु है, तो गुरु यहाँ उच्च, कर्क जो है गुरु उच्च का होता है, क्योंकि कर्क राशि जो है इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, लेकिन गुरु जो है कर्क का उच्च का कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश शुक्र यहाँ बैठा हो, साथ में गुरु बैठा हो, तो प्रबल जो है यहाँ गुरु उच्च का हो गया और आपका राजयोग भी बन गया, हंस राजयोग बन गया। और शुक्र गुरु की युति यहाँ गुरु उच्च का हो गया। जब शुक्र और गुरु का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा तो संतान योग प्रबल प्राप्त होता है, हर मनोकामना के जीवन में पूर्ण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश एकादश भाव में बैठा हो तो संतान सुख प्राप्त। एकादश कौन सा है? लाभ भाव कहा गया है, बड़े भाई बड़े बहन का स्थान बताया गया है। यदि पंचमेश आपका शुक्र ग्रह यानी लाभ भाव में बैठा हो, जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख प्रबल प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। लग्नेश और भाग्येश यदि पंचम भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। लग्नेश क्या है? शनि। भाग्येश क्या है? बुध। यदि आपके कुल में जाकर के पंचम भाव में विराजमान है, जब शनि और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है उनके जीवन में। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि लग्नेश और पंचमेश की परिवर्तन स्थिति हो तो संतान योग बनता है। परिवर्तन कैसे देखेंगे? यदि पंचमेश शुक्र कहाँ बैठा हो? लग्न में जाकर बैठा हो, और लग्नेश शनि कहाँ बैठा हो? पंचम, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। जब शुक्र या शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेम तो अब हम बताने चले, प्रथम संतान आपको पुत्र होगा या कन्या होगी। किसी का मकर लग्न कुंडली है तो पंचम भाव देखना है। यदि पंचम भाव में अकेला सूर्य बैठा हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होती है। यदि चंद्रमा बैठा हो तो प्रथम संतान कन्या, द्वितीय पुत्र होता है। यदि मंगल यहाँ अकेला बैठा हो तो प्रथम संतान पुत्र होता है। यदि यहाँ बुध बैठा हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होती है। अगर यहाँ गुरु बैठा हो तो थोड़ा सा कन्या होती है, लेकिन एकाध दो गर्भ नष्ट भी हो जाता है। अगर शुक्र बैठा हो तो प्रथम संतान है कन्या होती है। अगर शनि बैठा हो तो प्रथम संतान पुत्र का योग बनता है और फिर कन्या का योग बनता है। प्रेम तो मान लीजिए आपका मकर लग्न है और संतान योग नहीं बन पा रहा है, किस वजह से संतान योग में समस्या आती है? यदि पंचमेश शुक्र जो है नीच का होकर बैठा हो, या शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हो। ध्यान देना, अगर शुक्र आपकी कुंडली में 6वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो संतान योग में बाधा आ जाती है। या शुक्र के साथ मान लीजिए राहु बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ शुक्र राहु 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो संतान सुख में बाधा आ जाती है या संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसका निवारण क्या करना चाहिए? पहले शुक्र और राहु का, इसे देखा जाए प्रकाश जो है लंपट योग कहा गया है, तो शुक्र राहु की शांति और पूजा अवश्य कराएं। और संतान योग अगर आपके पास नहीं बन पा रहा है तो क्या करना चाहिए? संतान गोपाल मंत्र का जाप 1.25 लाख अवश्य करवाएं। मंत्र कौन सा है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्नम कृष्णम ताम हम शरणम गता। इस मंत्र का आप जाप करवाएं 1.25 लाख ब्राह्मण द्वारा, और पत पत्नी हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण करें। और 11 सोमवार तक मिट्टी का यानी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पत पत्नी अभिषेक करें और उस जो है मिट्टी को पानी में विसर्जित करें। ऐसा नियमित करते हैं तो प्रबल योग बनेगा। भगवान कृष्ण की कृपा से संतान सुख उनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। फिर वीडियो आपको अच्छा लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।